हेलो दोस्तों, वेलकम टू इलेक्ट्रिशियन ज्ञान यूट्यूब चैनल। आज हम इलेक्ट्रिक इंटरव्यू को पार्ट 3 यानी पार्ट 3 के अंदर बात करेंगे। पहले हम पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुका हूं कि इलेक्ट्रिक इंटरव्यू के अंदर क्या कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे आंसर दे सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं कि मल्टीमीटर से वोल्टेज कैसे चेक करते हैं। अगर इस तरह का आप क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर दे सकते हो कि मल्टीमीटर की एक नो एसी वोल्टेज V यानी एसी वोल्टेज एक फेस पे सिलेक्ट करते हैं और एक दूसरा न्यूट्रल पे करते हैं, तो उससे हम एसी वोल्टेज इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि फेस टेस्टर मतलब लाइन टेस्टर कैसे काम करता है, मतलब किस तरह से वो काम वर्क करता है। तो आप बता सकते हो कि जब हम टेस्टर को फेस से छूते हो तो पिछली उंगली हमारी जो टेस्टर के नोक पे रहती है उससे अर्थिंग मिलता है और वो वहाँ पे बल्ब जलता है, तो उससे पता चलता है कि फेज यहाँ पे मौजूद है। उस तरह से आप आंसर यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद अगर पूछा जाए कि मोटर हीट क्यों होती है, मतलब मोटर गर्म क्यों होती है, तो आप उसका आंसर दे सकते हो कि इसके मुख्य कारण तो यही है कि ओवरलोड होना, बेरिंग जाम हो जाना, कम वोल्टेज मिलना, एक फेज ना मिलना, कई तरह के रीज़न होते हैं। उसको आप इस तरह से आंसर वहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि लोटो मतलब लोटो का मतलब क्या होता है, तो आप आंसर दे सकते हो कि लॉग आउट और टेग आउट एक सुरक्षा नियम है। जहाँ पे हम पैनल में काम करते हैं तो वहाँ पे अगर कुछ दिक्कत है तो वहाँ पे हम उस लॉग आउट टेग आउट का यूज़ करके वहाँ पे पैनल में लगा के दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इस पैनल को यहाँ पे छूना नहीं है और उसको कुछ ऑपरेट करना। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद अगर आपको पूछे कि फ्री फेज सप्लाई में कितना वोल्टेज होता है तो आप आराम से आंसर दे सकते हैं। दो फेज के अंदर जो वोल्टेज नापा जाता है वो 415 वोल्टेज दिखाता है, जिसको हम लाइन वोल्टेज बोलते हैं। इस तरह से आप आंसर यहाँ पे दे सकते हो। और उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि हाउस वायरिंग में कौन सा वायर किस रंग का होता है, मतलब हाउस वायरिंग में जो वायर यूज तो कौन से किस रंग का होता है, उसको आप आराम से आंसर दे सकते हैं। फेस वायर आमतौर से नीला या पीला या आमतौर से रेडी यूज होता है। अर्थिंग के लिए ग्रीन और न्यूट्रल के लिए काला इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि इलेक्ट्रिशियन के पास कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, तो सबसे पहले तो आपके पास टेस्टर होना चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लायर होना चाहिए, स्क्रू ड्राइवर होना चाहिए, वायर स्ट्रिपर होना चाहिए। आपके पास अगर मल्टीमीटर नहीं है तो आपको फेस टेस्ट लैम्प बनाया जा सकते हो आप, तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, मतलब शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इसको बोला है जब फेज और न्यूट्रल आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं वहाँ पे उसको बोलते हैं हम बिना किसी लोड के सीधे जुड़ जाते हैं, उसको यहाँ पे शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। फिर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होने के कारण होता है तो उसको भी हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद पूछते हैं आपको कि टेस्ट लैम्प का इस्तेमाल क्यों करते हो। मल्टीमीटर आपके पास ना अवेलेबल हो तो आपको सप्लाई चेक करना हो तो उसको आप टेस्ट लैम्प से आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। उसके लिए आपका टेस्ट लैम्प का इस्तेमाल होता है। इस तरह से आप आंसर दे सकते हो। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए कि बिजली की आग बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, तो बिजली की जब आग लगती है तो आपके पास CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या DCP यानी कि ड्राई केमिकल पाउडर नाम के 2 सिलेंडर आते हैं। वो यहाँ पे जब बिजली से आग लगती है तो वहाँ पे इस फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है। इस तरह